वह सुबह बदनपुर के राम घाट पर मछुआरों ने जो देखा उससे पूरा गांव सन्न रह गया। नदी के किनारे एक पॉलीथीन में लिपटा हुआ मानव सिर पड़ा था। चेहरा इतना विकृत था कि पहचानना नामुमकिन। गालों पर नक्काशी की गई थी, एक अजीब सा प्रतीक। फिक्टिसिग। पुलिस आई, फोरेंसिक टीम आई, और फिर अगले दिन दूसरा टुकड़ा, एक हाथ, कलाई पर वही निशान। इस बार टुकड़े के साथ एक चिट्ठी थी। यह सिर्फ शुरुआत है। हर टुकड़े के साथ एक कब्र खोदो, 56 तक गिनती पूरी होगी। इंस्पेक्टर राजत सिन्हा ने चिट्ठी को हाथ में लेकर गहरी सांस ली। उनकी आंखों के सामने 15 साल पुरानी वह केस फाइल तैर गई, जहां एक लाश के 56 टुकड़े करके अलग अलग शहरों में फेंके गए थे। वह केस कभी सुलझा नहीं था। एक हफ्ते के अंदर गांव के आसपास 56 कब्रें मिली। हर कब्र पर एक लकड़ी का पट्टा था, जिस पर बांधे खो लिखा था। अंदर मानव शरीर के टुकड़े, एक पैर की उंगली, एक कान का लोलक, एक दिल का टुकड़ा। हर अंग पर वही निशान। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पुष्टि की, सभी टुकड़े एक ही शरीर के हैं। पर पीड़ित कौन? राजत की टीम ने पूरे इलाके में मिसिंग केस छानने शुरू किए। तभी एक और झटका। एक कब्र में टुकड़े के साथ एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में 56 लोगों का समूह था, सभी काले कोट में। पीछे लिखा था, 19 अंधेरा शुरू हुआ। यह गैंग है, कोई पुरानी गैंग। राजत ने फाइलें उलटते हुए कहा। उन्हें याद आया, 80 के दशक में ब्लैक कोट गैंग ने पूरे इलाके में खौफ फैलाया था। पर 1985 में उनके सरगना भैरव सिंह की हत्या के बाद गैंग गायब हो गई थी। जब तक राजत इस पहेली को सुलझाते, एक नया मामला सामने आया। शहर के बीचों बीच एक पार्क में एक युवक का शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैरान करने वाली थी। शरीर में 56 गोलियां, हर गोली अलग कैलिबर की, कुछ पुरानी कुछ नई। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा, यह कत्ल नहीं, एक मैसेज है। राजत ने देखा, मृतक के हाथ में एक नक्शा था, जिस पर 5 जगहों पर निशान बने थे। वही जगह जहां कब्रें मिली थीं। यह सब किसी पागल का काम नहीं, यह प्लान्ड है। राजत ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। तभी उनके सहयोगी ने बताया, सर, मृतक की पहचान हुई है। ये राहुल मेहता है, भैरव सिंह का पोता। राजत ने 1985 के केस की फाइल खोली। भैरव सिंह की हत्या के बाद उसकी गैंग के पिक्तकन मेंबर्स एक एक कर गायब हो गए थे। कहा जाता था कि पुलिस ने उन्हें एनकाउंटर में मार दिया, पर फाइल में कुछ नहीं था। सब रिकॉर्ड मिटा दिए गए थे। तभी एक अनजान नंबर से फोन आया। इंस्पेक्टर, तुम्हें पैटिस खून का मतलब पता है? 1985 में 60 लोगों ने भैरव को धोखा दिया था। अब उनके वंशजों को सजा मिलेगी। फोन कट गया। राजत समझ गए, यह कोई बदला है। 56 गोलियां, 52 कब्रें, 56 टुकड़े, सब 1985 की घटना से जुड़े हैं। पर हत्यारा कौन है? भैरव का कोई साथी जो बच गया था, या कोई और जिसका इतिहास से नाता है? जांच आगे बढ़ी। 56 कब्रों में मिले टुकड़ों के डीएनए टेस्ट से पता चला, सभी टुकड़े राहुल मेहता के ही शरीर के हैं। मतलब उसे जिंदा रहते ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, और फिर 56 गोलियां मारकर उसकी लाश को पार्क में फेंक दिया गया। राजत ने राहुल के घर छापा मारा। वहां एक डायरी मिली, जिसमें लिखा था, दादा की मौत का राज मुझे पता चल गया है। 56 लोगों ने उसे मारा, और अब वे मुझे मारेंगे। अचानक राजत को एक नाम याद आया, विक्रम सिन्हा, भैरव का दाहिना हाथ, जिसे 1985 में मरा हुआ मान लिया गया था। क्या वह जिंदा हो सकता है? राजत ने विक्रम के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला 1985 में वह फर्जी मौत का नाटक करके गायब हो गया था। उसकी मां की डायरी में एक पता मिला, काली माता मंदिर,
जंगल के बीच टीम ने मंदिर को घेरा। अंदर एक बूढ़ा आदमी प्रार्थना कर रहा था। उसके शरीर पर 56 घावों के निशान थे। विक्रम सिंह, राजत ने पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं वो भूत हूं जिसे तुमने 1980 में मारा था। वह बोला, भैरव को मारने वाले 56 लोगों में मैं भी था, पर मैंने गलती कर दी। उसकी आखिरी सांस में उसने कहा था, मेरे खून का एक एक कतरा तुम्हें जला देगा। अब मैंने उसका बदला ले लिया। राहुल उसका आखिरी वंशज था। विक्रम ने सब कबूल किया। उसने राहुल को अपने जाल में फंसाया, उसे टुकड़े टुकड़े किया और 56 गोलियों से उसके शव को भून डाला। हर गोली उन 56 गद्दारों के नाम थी। उसने हंसते हुए कहा। पर राजत ने पूछा, तुमने खुद को सजा क्यों नहीं दी? विक्रम ने अपनी बांह उठाई। उस पर डाओ-वान निशान खुदा था। मैं आखिरी हूं, अब मेरी बारी है। इतना कहकर उसने जहर की गोली खा ली। राजत ने विक्रम की डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था, छखेनबामो कब्रें उन 56 दिनों की याद है जब मैंने भैरव के साथ गद्दारी की। हर कब्र मेरे पाप का प्रायश्चित है। आज भी बदनपुर में लोग कहते हैं, रात को काली माता मंदिर से 56 कदमों की आवाज आती है। शायद विक्रम अब भी गिन रहा है अपने पापों का हिसाब।